खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज गांव रावलवास खुर्द हिसार से सरपंच प्रत्याशी श्रीमती राजेश कुमारी व प्रतिनिधि युवा समाज सेवी भाई राजेश झंझरिया ने मीडिया से विशेष बातचीत की है और बताया कि जनता के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, सदैव जनता के विश्वास पर हमेशा कायम रहेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर स्पेशल कवरेज कर रहे हैं। सभी दर्शकों को यह बता देते हैं कि हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं, जो सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं या जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं या वीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे जिला पार्षद और वीडीसी चुनाव आज जो वोटिंग चल रही है और आज हम पहुंचे हैं हिसार के गाँव है जो रावलवास खुर्द गाँव में पहुंचे हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं इस ग्राम पंचायत में जो सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतिनिधि के तौर पर इस समय बात हो रही है राजेश जी झाझड़िया साहब हैं, जो इनकी धर्मपत्नी राजेश कुमारी सरपंच का चुनाव लड़ रही है। तो सबसे पहले सर आपका मीडिया में विशेष बातचीत करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी आ रहे हैं, इनका आशीर्वाद लूँगा और इसके बाद में सभी जो नेशनल भारत की जो टीम है आप सभी को मेरी तरफ से और रावलवास खुर्द की तरफ से राम राम बोलूँगा। सर राजनीति का काफ़ी अनुभव है, बड़े लोगों से आपकी मुलाकात है और मैं आपको सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये पंचायती राज चुनाव है। पंचायती राज चुनाव में अगर मैं खास तौर पर सरपंच के चुनाव की बात करूँ तो आप इसको राजनीतिक वेश मानते हैं या इसको समाज सेवा? इसको पहले चोट तो समाज सेवा ही माना जाएगा और लेकिन राजनीतिक तो पंचायती राज जो छोटी राजनीति है इसके बाद में ही जो इसका राजनीतिक चुनाव के अंदर बदला जाता है। इसको पहले तो समाज सेवा के रूप में उतारा जाता है। तो सर आज तक काफ़ी गांव में सरपंच बने, सरकार करती है, जब गांव का विकास होगा तो देश तरक्की करेगा। आगे अगर ग्राम पंचायत की जनता श्रीमती राजेश कुमारी को सरपंच चुनती है क्या देखो काम तो कार्य है तो निर्माण कार्य तो पहले भी बहुत हो चुके हैं और लेकिन ये भी राजेश कुमारी अगर सरपंच बनती है तो टोटल पूरे ग्रामवासियों का और 36 बरादरी का आशीर्वाद और सहयोग रहा तो आगे काम कार्यों के अंदर दिन भर बढ़ोतरी लाने का काम करेंगे। अच्छा सर, मैं आज गांव के विकास की बात करूं, आज मैं शिक्षा की बात करूं, आज मैं चिकित्सा की बात करूं तो वर्तमान में स्थिति कैसी है? आगे अगर ग्राम पंचायत की जनता श्रीमती राजेश कुमारी को सरपंच चुनती है तो इस क्षेत्र में कैसा? गाँव में शिक्षा का भी प्रभाव ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह का भी ठीक है, लेकिन इसके बाद में शिक्षा के अंदर कोचिंग सेंटर वगैरह की वो करेंगे और हॉस्पिटल की सुविधा बढ़ाएंगे और जहाँ तक है एक एम्बुलेंस भी पंचायत के रूप में लाने का काम करेंगे ताकि किसी मरीज को दिक्कत ना हो और कि सभी ग्रामवासियों की परेशानी मिट सके। अच्छा सर, खास तौर पर जब भी कोई चुनाव आते हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे एमएलए चुनाव हो, चाहे एमपी के बड़े चुनाव हो, तो जो युवा वोटर हैं खास तौर पर विशेष उनका योगदान रहता है। तो इस बार अगर ग्राम पंचायत की जनता राजेश कुमारी को मौका देती है तो जो युवा हैं, जो खेल और शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपसे क्या उम्मीद रखें सर? वो उम्मीद तो पूरी रखेंगे क्योंकि हम तो खिलाड़ियों से पहले भी जुड़े हुए समाज सेवा के रूप में खिलाड़ियों से पहले भी मतलब खेलों का सामान वगैरह का भी सहयोग करे हैं और जब भी खिलाड़ियों की हमारी ज़रूरत पड़ती है तो उसी समय खिलाड़ियों अटैचमेंट में रहते हैं और आगे भी खिलाड़ियों का मान सम्मान मतलब दिन भर बढ़ाने का काम करेंगे। तो सर युवा चाहते हैं कि अगर मतलब खेल के क्षेत्र में हमें बेहतर से बेहतर सुविधा मिले जिससे हम खेल के क्षेत्र में अपने गांव में अपने देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल खिलाड़ियों का मतलब मान सम्मान बढ़ता रहेगा और आने वाले टाइम के अंदर डिस्ट्रिक्ट में रावलवास खुर्द गांव और हरियाणा के अंदर हिसार और प्रदेश के अंदर हरियाणा का गांव रावलवास खुर्द से ही रोशन किया जाएगा। अच्छा सर, ग्राम पंचायत में किसान लोग रहते हैं, उनका रोजगार खेती बाड़ी भी डिपेंड करता है। आप भी एक किसान परिवार से हैं, हम वैसे किसानों से विशेष बातचीत की। उनका कहना है कि जैसे हमारी कोई समस्या हो, किसानों की कोई समस्या हो, जैसे मैं खाद बीज की बात करूं, जैसे मैं कोई फसल बीमा के क्लेम की बात करूं, किसी कोई अन्य प्रकार की समस्या की बात करूं, तो वो चाहते हैं कि हमारा पंचायत का जनप्रतिनिधि ऐसा हो कि हमारी समस्या अगर पंचायत के माध्यम से हल नहीं हो तो हमारा जो प्रतिनिधि बनता है वो हमारी आवाज़ तो उठा सकता है। तो आगे से जो किसान लोग हैं वो आपसे क्या उम्मीद रखें? धीरे धीरे मतलब 100 से 80% ले आएंगे, 80 से 50% ले आएंगे, 50% से 0 पर भी लाने का काम करेंगे। तो सर इस बार चुनाव लड़ने का उद्देश्य आपका था या ग्राम पंचायत की जनता का? ग्राम पंचायत की जनता का जी मतलब वो उनकी भावना है
भी राजेश कुमारी के हक में वोट डालकर उनको विजयी बनाए, ताकि हमारी मतलब सेवा के रूप में हाजिर हो सके। तो सर आपका कदम विकास की ओर है चौधरी की ओर? विकास की ओर है, चौधर नहीं है, एक ग्राम सेवक हूँ, कोई चौधर वाली बात नहीं है। विकास की ओर पूरा का पूरा विकास और ग्राम सेवक। तो इस बार ग्राम पंचायत की जनता अगर राजेश कुमारी को सरपंच चुनती तो आपकी ग्राम पंचायत एक भ्रष्टाचार मुक्त होकर ईमानदारी से कार्य करेगी, विकास के क्षेत्र में तरक्की करेगी? बिल्कुल पूरा का पूरा 100% विकास की ओर तरक्की करेगी। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया, क्या मानते हैं इसने होगा? इसके अंदर तो पूरा का पूरा खरा उतरने के काम करेंगे, शिक्षा क्षेत्र को पूरा ऊंचा ले जाने का काम करेंगे। इस हाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आड़ोस कुछ का काम रोशन होगा। क्या अन्य चुनाव में ये ऐसा नियम लागू होना चाहिए शिक्षा का? हाँ, शिक्षा का तो सभी चुनावों में लागू होना चाहिए जी। इस बार ग्राम पंचायत की जो मुखिया वो महिला बनेगी। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि सरपंच के चुनाव जीतने में उसको पर्दे के पीछे रखते हैं, तो महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देने के लिए आपकी योजना रहेगी सर? बिल्कुल योजना रहेगी जी। पिछले तो ये पर्दे की थी, महिला सशक्तिकरण को पीछे रखा जाता था, लेकिन अब हमारी सरकार ने भी 50% आरक्षण दे के महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया है, और उसमें हमारा गांव का भी जो महिला की तरफ आरक्षित में हुआ है, तो इससे हमें खुशी जाहिर हुई कि हमारे गांव की भी महिला सशक्तिकरण है वो आगे बढ़ने का कार्य करेगी। ऐसे सर आगे ग्राम स्वच्छता अभियान को लेकर आपके क्या मैनेजमेंट रहेंगे? 100% बढ़िया रहेगा जी। तो सर आज मीडिया के माध्यम से संकल्प देंगे कि आने वाले टाइम में आपकी ग्राम पंचायत से अगर श्रीमती राजेश कुमारी सरपंच बनती है तो आने वाले टाइम में आपकी जो ग्राम पंचायत एक भ्रष्टाचार मुक्त कि जो खाद की कई बार मतलब साल में जिस टाइम पर बिजाई का कार्य आता है उस टाइम पर खाद की कमी पड़ जाती है, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर खाद की कमी को मतलब पूरा किया जाएगा। और जब भी किसी किसान को अगर किसी कोई दिक्कत आएगी तो उस टाइम पर हर टाइम पर साथ में मिलेंगे। और किसानों के जो खेतों के नाले वगैरह की समस्या भी है, तो कुछ तो हमने पूरी करवा दी पिछली 1.5-2 सालों में, और आने वाले साल 2 साल के अंदर लगभग मतलब किसानों के जो नाले हैं, खेतों के रास्ते हैं, तो ये दूर करवाने का काम करेंगे। अच्छा सर, कुछ गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, इस समय कुछ आपके साथ हैं, कुछ किसी अदर कैंडिडेट के साथ हैं, उनसे बातचीत की है। उनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया और जो जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो केवल अपने वोट को महत्व देता है सर। तो ऐसे परिवारों के प्रति सर आगे आपकी क्या सोच रहेगी? नहीं, हमारी तो ये सोच है जी, 36 बरादरी को एक साथ लेकर चलेंगे। गरीबों की तरफ तो पूरा विशेष ध्यान दिया जाएगा। 36 बरादरी के अंदर गरीब, चाहे वो अपना वोटर है, चाहे किसी चलो वो विपक्ष का है, तो उसका भी पूरा विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार से जो भी कल्याणकारी योजना जो मिलती हैं, क्या निष्पक्ष रूप से उन तक पहुँचेंगी? बिल्कुल, कल्याणकारी योजना तो चाहे सेंटर की हो चाहे वो हरियाणा की हो, मतलब उनको टोटल योजनाओं को जो है ना हरियाणा की, जो राणवास की खुर्द की जनता के सामने लाने का काम करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल यह है, जब पंचायती राज चुनाव होते हैं, खासतौर पर जब सरपंच का चुनाव होता है, तो कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान नशे के प्रति रहता है। आपके पास आए होंगे, आते रहेंगे, कोई शराब की डिमांड करेगा, कोई अन्य प्रकार की नशे की डिमांड करेगा, सर कैसे हैंडल करेंगे ऐसे वोटों? हैंडल ऐसा है जी, नशे के तो बिल्कुल हम खिलाफ हैं। चलो आ तो जाते हैं भाई जो मान लो पूछेंगे, लेकिन इसके हम खिलाफ हैं, और जैसे ही दिन आएगा तो नशे के तो बिल्कुल खिलाफ है। तो सर आगे ग्राम पंचायत की जनता अगर राजेश कुमारी को सरपंच चुनती है तो ऐसे वोटरों को नशे के प्रति समय समय जागरूक करने का अभियान शुरू करेंगे? उनको हाँ बिल्कुल समय समय पर जागरूक अभियान चलाया जाएगा, और लेकिन उनको समझाकर मान लो उनका बने 100 मिशन ग्राम पंचायत बनेगी सर? बिल्कुल, ये नशा मुक्ति भी बनेगी और सफाई के अंदर भी पहला विषय ध्यान है। इन तीनों के अंदर मतलब 100% कार्य पूरा करने का काम करेगी पंचायत। और सर आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं तो उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? बढ़िया रहेगा जी, भाईचारा बनाए रखेंगे। 36 बरादरी का और 5 कैंडिडेट होगा, इकट्ठा भाईचारा रहेगा जी हमारे गाँव के अंदर। तो सर आपसे एक सवाल और है, अगर इस बार अगर राजेश कुमारी सरपंच बनती तो आपकी जो ग्राम पंचायत है वो इसे हिसार डिस्ट्रिक्ट की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 का दर्जा मिले, ऐसी उम्मीद आपकी है? उम्मीद क्या मिलेगा जी, उम्मीद नहीं, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत किए हैं जो राजेश जी झाझड़िया साहब हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। इनका कहना है कि अगर मैं आज बात अगर गांव के विकास की करूं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास करूंगा। साथ में इनका यह भी कहना है कि
36 बिरादरी के जो वोटर हैं, आम मतदाता हैं, उनके आदर मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। अगर सबका साथ, सबका विश्वास मिला तो हमारी ग्राम पंचायत जिले की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 की पंचायत बनेगी, ऐसा मैं दावा करता हूँ। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति, हिसार, हरियाणा।